हाय माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, सबसे पहले हम बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करेंगे जो कि हम हमेशा करते हैं और हमें हमेशा करना चाहिए। वो है ग्रैटिट्यूड। हमें ग्रैटिट्यूड ऑफर करना है, इस पूरी एग्जिस्टेंस का धन्यवाद भाव से भर जाना है कि वो हमसे इतना प्यारा सा काम करवा रही है और हम बहुत ही दिल से उसका ये काम कर रहे हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे कि हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से किस तरह से जी सकते हैं। ये जन्म हमने लिया है, तो इस जन्म को सफल कैसे बना सकते हैं, इस जीवन को सफल कैसे बनाया जा सकता है। और सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है। हमें फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों जिंदगियों में, दोनों लाइफ में बैलेंस कैसे बनाना है, किस तरह से हमें रहना है ताकि इस धरती पर जो जीवन जिए और जीवन जीने के बाद हमें एक सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ, हम बहुत अच्छे तरीके से इस धरती पर जीवन जी के आए। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आप एक बहुत अच्छा और बहुत प्यारा जीवन जी सकते हैं। और जब आप इस धरा से जाएंगे तो आपको ये गिला नहीं होगा कि मैं किस तरह से जीवन जीकर आया हूं या आई हूं। तो देखिए, एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा मनुष्य वही है जो अच्छे से तैयारी करता है। आज हम जो जी रहे हैं ये मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं। इट्स डेड श्योर कि अगर ये जीवन मिला है, ये शरीर मिला है, तो ये एक दिन छोड़ना भी है। लेकिन जन्म लेने से लेके शरीर छोड़ने तक इन बिटवीन जो पीरियड है वो किस तरह से जिया है। जैसे एक स्टूडेंट, उसको एग्जाम देना है, उसने एडमिशन ली है क्लास में, किसी भी क्लास में उसने एडमिशन ली है, और आफ्टर 1 ईयर वो एग्जाम देगा और एग्जाम देके पास होके नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा। इन बिटवीन एडमिशन लेने के और एग्जाम देने के इन बिटवीन उसने वो 1 साल किस तरह से स्पेंड किया है, किस तरह से जिया है, किस तरह से डिसिप्लिन में रहा है या इनडिसिप्लिन में रहा है, ये डिपेंड करता है कि उसके फाइनल एग्जाम में मार्क्स कितने आएंगे। देखें, टीचर एक ही पढ़ाने वाला होता है। एक ही टीचर से पढ़े हुए बच्चे, कोई फेल हो जाता है, कोई पास हो जाता है, कोई टॉप कर जाता है। किस पे डिपेंड करता है? बच्चे के ऊपर। बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे ने कितनी मेहनत की है, कितना डिसिप्लिन में रहा है। इसी तरह हम जब इस जीवन में आते हैं, इसको हमने किस तरह से जिया है, कैसे जिया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी मृत्यु कैसी है। तो फ्री विल तो सबके पास है। आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कमाया है, पैसा आपने कमाया है, उस पैसे को आपने कहाँ लगाना है, ये आपकी फ्री विल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने अपनी इस बॉडी को समझने की कोशिश की है, ये समझने की कोशिश की है कि ये शरीर जो है ये पंच तत्व से बना है, तो मुझे इन पांचों तत्वों को बैलेंसिंग में रखना है, तो उसके लिए मुझे इस शरीर को क्या देना होगा। अगर उसके ऊपर फोकस किया है तो आप एक बहुत अच्छा प्यारा जीवन जिएंगे। और अगर उसके ऊपर आपका फोकस नहीं है, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर ये शरीर ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये बीमार होगा, इसमें बीमारी लगेगी। क्योंकि जिस चीज के लिए ये शरीर बना है आपने वो नहीं दी इसको, उसके ऑपोजिट आपने इसको फीड किया है, तो फिर अब ये उसके लिए बना नहीं था। तो शरीर क्या करेगा? शरीर तो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है।
तो वो बीमारी के रूप में वो चीज सरफेस के ऊपर ले आता है, आपको वो बीमारी हो जाती है। अगर हम बीमार हैं, हम अपनी ही वजह से बीमार हैं, क्योंकि कुदरत ने ये जो इतना प्यारा सा गिफ्ट हमें दिया है, ये मशीन हमें दी है, इसको हमने सही ढंग से नहीं रखा है। इसमें जो फ्यूल डालना था हमने वो नहीं डाला है, हमने कुछ और ही डाल दिया है इसके बीच में, जिस वजह से ये मशीन खराब हो गई है। और एक बात याद रखिएगा, जब आप इस धरा से जाएंगे, इस शरीर को छोड़कर जाएंगे, तो आपसे सबसे पहले यही सवाल पूछा जाएगा कि आपने ये जीवन किस तरह से जिया है। जो मेन इंपॉर्टेंट इसके पर्पस थे, क्या आपने वो फुलफिल किए हैं? आपने कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए हैं, जो आपके वर्ड्स में सक्सेस है, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपने इस शरीर को किस तरह से रखा है। आपने बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर ली है दुनिया की नजरों में, लेकिन आपको कोई बीमारी लग गई है, इसका मतलब आपने शरीर का ध्यान नहीं रखा। शरीर और मन, अगर आपने शरीर को अच्छी डाइट दे दी लेकिन मन के ऊपर फोकस नहीं किया, बुद्धा के टाइम पर 600, 700 या 1000, मैक्सिमम 1000 थॉट्स आते थे पूरे दिन में मनुष्य को, उन्हीं से डील करना होता था। और 80% थॉट्स जो है वो नेगेटिव होते हैं। ये भी मशीन है, माइंड एक मशीन है, इसमें नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। अब आपने उन नेगेटिव थॉट्स के साथ कैसे डीलिंग की है? क्या आपने बार बार उन थॉट्स को रिपीट कर करके उसको पक्का कर लिया है, या फिर वो जो 20% पॉजिटिव थॉट्स हैं आपने उनको रिकॉल किया है? आपके ऊपर डिपेंड करता है। मन तो आपको यही बोलेगा कि नेगेटिव रिपीट करो। अब आप कितने अवेयर हैं, कितनी होश में जी रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आपके जीवन में 50 चीजें हुई हैं, जिसमें से 48 जो हैं वो गलत हुई हैं, नेगेटिव हुई हैं, लेकिन 2 पॉजिटिव हुई हैं। अब आप रिपीट क्या कर रहे हैं? आप उन 48 को रिपीट कर रहे हैं बार बार। उससे क्या हो रहा है, वो आपके भीतर जा रही है, इतनी गहरे में जा रही है कि वो पक्की हो रही है। आप करने क्या आए थे? आप तो यहाँ खाली होने आए थे, शून्य होने आए थे। क्योंकि जब तक आप खाली नहीं होंगे, शून्य नहीं होंगे, तब तक बार बार इस जीवन में आना पड़ेगा। आपका एक ही मकसद है, आपको शून्य होना है, आपको खाली होना है। लेकिन आपने वो 48 बातें रिपीट कर करके अपने आप को और पक्का कर लिया है नेगेटिविटी के लिए। करना क्या है, आपको वो जो 2 बातें आपके साथ अच्छी हुई हैं, आप उनको बार बार रिपीट करें। देखिए, इस माइंड के ऊपर काम करना पड़ता है, इसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अगर आप इसको ट्रेनिंग नहीं देंगे, अगर आप इसको ये नहीं बोलेंगे कि इसके शरीर के लिए जो अच्छा है वो करें और इसके थॉट प्रोसेस के लिए जो अच्छा है वो करें, तो ये आपको बिल्कुल डैमेज कर देगा। तो फिर आप देखिए, आपका जीवन, चाहे उसमें आपने कितनी भी अच्छी सक्सेस ले ली है, जो कि दुनिया वालों की नजर में सक्सेस है, लेकिन अगर आपने अपने बॉडी के ऊपर और मन के ऊपर काम नहीं किया है, बॉडी और माइंड को आपने बैलेंसिंग में नहीं रखा है, तो आपकी वो जो सक्सेस जो बाहर से मिली है आपको, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, ये डिसाइड करेगा कि आपने ये जीवन किस तरह से जिया है। तो आपको अपनी छोटी-छोटी बातों के ऊपर चेक रखना पड़ेगा। आपको रोज रात को जर्नलिंग करनी पड़ेगी, आपको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। उसमें जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ आप होने चाहिए। उसमें कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया। होगा ये होगा, लेकिन आप उन बातों से कितनी जल्दी बाहर आ पाते हैं, ये आपकी अवेयरनेस है, ये आपकी मेडिटेशन आपको सिखाएगी।
मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में क्या करते हैं हम? विचारों को ही स्लो डाउन करते हैं। सिखाएगी आपकी मेडिटेशन आपको कि नेगेटिविटी के ऊपर हमने फोकस नहीं करना है। होगा, मन की जो आदत है, मन वो करेगा, लेकिन उसके बाद आप कितनी देर में उस नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका जो जीवन है, इसको ढंग से जिए। मुश्किल है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आपने अपने शरीर से फिजिकल वर्क लेना है और माइंड से पॉजिटिव थॉट्स को जनरेट करना है, एंड आफ्टर दैट आपको शून्य होना है, खाली हो जाना है। अगर तो इस तरह से आप अपना जीवन बिताएंगे तो एक बहुत अच्छा, प्यारा और सुलझा हुआ जीवन होगा आपका। आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आपके आसपास वाले लोग क्या कर रहे हैं। आप अपनी दिनचर्या को देखें। हम न्यूज़ देख रहे हैं, वहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, क्या आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल है? क्या आप उन चीज़ों से को कुछ कर सकते हैं? कुछ ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो क्यों देख रहे हैं? आप एक नेगेटिव फीडिंग अपने माइंड में दे रहे हैं बार-बार, बार-बार। जिन चीज़ों के ऊपर आपका कोई बस ही नहीं है, उन चीज़ों को आप क्यों बार-बार अपने मन को रिपीट करने दे रहे हैं? एक नेगेटिविटी आपके अंदर स्टोर हो रही है। वहीं पर तो हमें काम करना है। फिर आपको पता है कि आपकी बॉडी के लिए फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है, वॉक ज़रूरी है। उठें, थोड़ी देर के लिए लगता है कि नहीं, क्योंकि ये शरीर जो है ये आराम मोड में रहना चाहता है। लेकिन एक बार अगर आपने इसको किक दे दिया, उठकर आप बाहर चले गए, तो फिर आगे का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो वही बाहर जाने के लिए ही आपको हिम्मत जुटानी है। एक्सरसाइज करने के लिए ही आपको हिम्मत जुटानी है। और उसके बाद माइंड के लिए आपको पॉजिटिव थॉट्स के लिए हिम्मत जुटानी है। उसके बाद फिर अपने आप सारी चीजें होती चली जाती हैं और ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने अच्छे से कर लिया, आप एक पीक पॉइंट पर पहुंच गए और आपका काम खत्म। नहीं, संसार तो वही है, इसी संसार में रहते हैं। तो संसार की धूल तो चढ़ेगी चढ़ेगी, उसको रोज साफ करना है, मन को भी और शरीर को। तो अब आप देखिए आप किस तरह से जीवन जी रहे हैं। आप एक डायरी मेंटेन करें, उसके ऊपर रोज अपने बारे में लिखें, किसी और के बारे में नहीं। कहीं से अगर आपको नेगेटिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नेगेटिव सिचुएशंस को आपको फेस करना पड़ रहा है, तो सामने वाले के ऊपर फोकस नहीं करना है कि ये सुधर जाए, ये ठीक हो जाए। नहीं, अपनी फ्रीक्वेंसी को राइज करें, अपने ऊपर काम करें। जब आपका पूरा का पूरा फोकस अपने ऊपर आ गया, तो आपके आसपास की चीजें सारी ठीक होती चली जाएंगी। एक बार करके देखिए। जब आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा इंटरनली आप कितने चेंज हो गए हैं, और उसके बाद धीरे-धीरे एक्सटर्नली भी आप वही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ रेज़ोनेट करते हैं। अगर कोई बार-बार आपको परेशान कर रहा है, तो आप कहीं न कहीं अंदर सबकॉन्शियस में आपके उसी पर्सन के लिए अट्रैक्शन है जो आपको तंग कर रहा है। अगर आप अपने भीतर जाकर, सबकॉन्शियस में जाकर वहां काम करेंगे कि मुझे इस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस अपने ऊपर फोकस करना है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ से दूर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये ब्रह्मांड जो है ये फ्रीक्वेंसी पे चलता है। तो आप प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ें। हम क्या करते हैं, हम दूसरे पर्सन के ऊपर फोकस करते हैं, ये ठीक हो जाए, ये सुधर जाए, उसके ऊपर काम करते हैं। कभी नहीं होगा। आप लगे रहें, जन्मों जन्मों आगे पीछे होता रहेगा। उस पर्सन से आप बिल्कुल सेपरेट नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम कर लोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो अब यूनिवर्स को आपकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली लोगों को भेजना है आपके जीवन में। तो क्या करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
इन बातों को नोट किया करें और खुद के ऊपर काम करें। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बांटें ऐसी चीजों को, कमेंट करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। करी बंद से